co-powered by Techno। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाटा मोटर्स का शेयर आज चर्चा में है, फोकस में है और बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है स्टॉक को लेकर, क्योंकि 5 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स का शेयर 1000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे कारोबार कर रहा है। आज के सेशन में कितनी गिरावट आई है, क्या वजह है, क्यों गिर रहा है ये शेयर, क्या ये खरीदारी करने का मौका है, इन सब पर बातचीत करते हैं। पहले आज देखिए कितनी गिरावट स्टॉक में हुई है। 3% तक ये स्टॉक आज टूटता हुआ दिखा है और 13 दिन का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, बीते 13 ट्रेडिंग सेशंस में से 11 दिन स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली है। तो इंटरडे में ये शेयर 960 रुपये तक का लुढ़क गया था। नो डाउट लो लेवल से खरीदारी भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इसकी गिरावट का वेट कर रहे थे, क्योंकि 52 वीक हाई से ये शेयर काफ़ी नीचे आ चुका है। लेकिन आप एक महीने में देखिए शेयर 11% और 6 महीने में लगभग 1% आपको नीचे ही नजर आएगा। और रिकॉर्ड ऊंचाई, जैसे मैंने कहा, जो इसने रिकॉर्ड हाई टच किया था 1179 रुपये का रिकॉर्ड हाई था, वहां से करीब करीब 19% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। 30 जुलाई वो दिन था जब इसने अपना रिकॉर्ड हाई टच किया था 1179 रुपये का, और वहां से शेयर करीब 19% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। लेकिन इतनी गिरावट होने के बावजूद जो हायर लेवल से गिर चुका है शेयर, अगर आप एक साल में देखेंगे तो तब भी जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है, एक साल पहले खरीदा था, 50% के आसपास के रिटर्न अब भी उनको कमा कर दे रहा है। तो नो डाउट हायर लेवल से स्टॉक हल्का हुआ है, लेकिन जो एक साल से होल्ड कर रहे हैं वो अभी भी 50% के आसपास का मुनाफा इसमें एंजॉय कर रहे हैं। आज क्यों गिरावट हुई है? ये जो 3% के आसपास तक लुढ़का था शेयर, उसके पीछे है ब्लॉक डील जो हुई थी, उसके बाद शेयर में हमने गिरावट बनती हुई दिखी। 1,90,00,000 शेयरों के आसपास की हमने ब्लॉक डील देखी, जो कि इस कंपनी की कुल इक्विटी के हिसाब से देखें तो 0.4% हिस्से के बराबर है। 970 रुपये के भाव पर यह सौदा हुआ, जिसकी वैल्यू 1,758 करोड़ रुपए बताई गई है। और इस ब्लॉक डील में कंपनी ने खुद बताया है कि टीएमएल सिक्योरिटीज ट्रस्ट ने 1.14 करोड़ शेयर, यानी कि 1,14,00,000 शेयरों से ज़्यादा की बिकवाली इस ब्लॉक डील के जरिए करी है। हालांकि जो ब्लॉक डील है उसका साइज आप देखेंगे 1.9 करोड़ के आसपास का था। तो ये टीएमएल सिक्योरिटीज ट्रस्ट ने आखिर अपने शेयर क्यों बेचे हैं, पहले वो समझिए, फिर आपको आइडिया लगेगा कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, उनका ये कहना है कि एक तो फ्रैक्शनल शेयरों के डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा टैक्स भुगतान के लिए जो शेयर हैं उनकी बिकवाली की गई है। अब ये फ्रैक्शनल शेयर्स का क्या मामला है? दरअसल टाटा मोटर्स के जो डीवीआर शेयर्स हैं उनका टाटा मोटर्स के शेयरों में मर्जर हो रहा है, यानी कि जिनके पास भी टाटा मोटर्स डीवीआर के, यानी कि डीवीआर के शेयर हैं, वो अब टाटा मोटर्स के शेयर उनके पास आते हुए दिखेंगे। इसकी रेशो पहले ही डिसाइड हो गई थी जुलाई 2023 में, जब इसकी घोषणा हुई थी इस मर्जर की। उस समय बताया गया था कि डीवीआर शेयरधारकों के पास अगर 10 शेयर हैं तो उनको टाटा मोटर्स के 7 शेयर मिलेंगे। और 1 सितंबर इसकी रिकॉर्ड डेट भी तय की गई है, जिसके बारे में हमने आपको कंपनी नामा के एपिसोड नंबर 140 में बताया भी था। तो ये जो पूरा मर्जर का प्रोसेस हो रहा है, जिनके पास डीवीआर के शेयर हैं उनको ऑर्डिनरी शेयर मिलते हुए नजर आएंगे, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आज हमने ब्लॉक डील के रूप में देखा है। क्यों? क्योंकि ये जो 10 शेयरों पर 7 शेयर मिलेंगे वो रेशो डिसाइड की गई है। मान लीजिए किसी के पास 11 शेयर हैं, तो 11 शेयरों का अब आपके सामने 7 पॉइंट समथिंग शेयर तो नहीं मिल सकते हैं, तो 10 शेयरों के बदले में आपको टाटा मोटर्स के 7 शेयर मिल जाएंगे। एक शेयर जो है वो उसकी बिकवाली कर दी जाएगी, और जो बिकवाली है वही आज 1.14 करोड़ शेयर जो टीएमएल सिक्योरिटीज ट्रस्ट ने बेचे हैं, वो एक शेयर बेचकर आपको पैसे लौटा दिए जाएंगे। इसीलिए जो फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है वो यही है कि जो फ्रैक्शन में शेयर बच जाएंगे, फ्रैक्शन में तो शेयर आपको अलॉट हो नहीं सकते, तो उसी का जो भुगतान करने के लिए आज टीएमएल सिक्योरिटीज ट्रस्ट ने अपने शेयर बेचे हैं, क्योंकि 1 सितंबर इसकी रिकॉर्ड डेट थी। पूरा कैलकुलेशन हो चुका है और इतने शेयर जो बचते हुए नजर आएंगे, जो कि रेशो के तहत नहीं सेट हो पा रहे हैं, इनकी आज बिकवाली की गई है और वो शेयरधारकों को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इससे पहले भी आप देखें 11 सितंबर को हमने टाटा मोटर्स का शेयर आपके लिए कवर किया था। उस समय दरअसल यूबीएस की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने बिकवाली करने की जो राय है स्टॉक के ऊपर बरकरार की थी। 825 रुपये का टारगेट दिया था। उस समय 975 के आसपास का प्राइस था, वहां से करीब 20% नीचे आप देखें यूबीएस के ओर से टारगेट दिया गया था। और उनका कहना था कि एक तो जेएलआर जो कि इनका लग्जरी सेगमेंट है, और दूसरा जो घरेलू पैसेंजर सेगमेंट है, उसके जो मार्जिन हैं उसमें आगे चलते हुए दबाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि जेएलआर की स्पेसिफिकली बात करें तो ये प्रीमियम गाड़ियों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे कोविड के बाद से, लेकिन अब उनकी मांग में कमी देखने को मिल रही है, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं अब जेएलआर के मार्जिन पे देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर इन्होंने फेस्टिव सीजन शुरू होने से
पहले ही जो फेस्टिवल ऑफर लॉन्च कर दिया था, फेस्टिवल ऑफ कार्स के नाम से, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें इन्होंने ओवरऑल देखा जाए तो 3 लाख रुपए तक की जो छूट है वो गाड़ियों के ऊपर दी थी, जिसमें ईवीज के ऊपर सबसे ज़्यादा और जो बाकी पैसेंजर कार्स हैं उसके ऊपर 1,80,000 रुपये तक की जो छूट है वो यहाँ पे दी गई थी, जिसमें 45,000 रुपये का जो एक्सचेंज बोनस है वो भी यहाँ पे सामने आता हुआ नजर आया था। नेक्सॉन ईवी के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो ऑफर किया गया था, जो कि 3 लाख रुपए का है, और इससे भी कंपनी के जो मार्जिन है उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो JLR वो भी प्रेशर में रह सकता है, और जिस तरह के डिस्काउंट ये कंपनी ऑफर कर रही है उससे भी इनके मार्जिन प्रेशर में आ सकते हैं, जिस वजह से UBS ने बिकवाली की राय दी थी और 825 तक के टारगेट दिए थे। और उस दिन भी हमने संतोष मीना जी से बातचीत करके आपको बताया था कि इस गिरावट में आपको क्या करना है। उस दिन शेयर का जो 200 दिन का DMA है, यानी कि डेली मूविंग एवरेज, वो 940 रुपये के आसपास का था। अब वो अगर आप देखेंगे तो करीब 950 के आसपास है। ये वो लेवल है जहां तक ज़्यादातर एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि इस लेवल को स्टॉक टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहां तक ये शेयर गिर सकता है 950 रुपये का, और अगर ये लेवल टूटता है जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, जिसे हम 200 DMA के नाम से जानते हैं, तो फिर शेयर में 840 से 800 रुपये तक की जो गिरावट है वो भी देखने को मिल सकती है। ऐसा हमें संतोष मीना जी ने बताया है। उस समय भी हमने आपसे 11 तारीख को भी जो बातचीत करी थी, हूबहू वही लेवल्स निकल के सामने आने, केवल 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 940 था, वो बढ़कर 950 रुपये पर आ गया। लेकिन अभी भी राय वहीं पे बरकरार है कि ये शेयर अगर 200 DMA टूट गया तो 840 से 800 रुपये तक फिसल सकता है। फ्रेश एंट्री करने के लिए इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करने की बातचीत की गई है, और लंबी अवधि के निवेशक चाहें तो 940 रुपये 11 तारीख वाला स्टॉप लॉस लेवल है, उसको लगाकर आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर ये लेवल टूट जाता है जो कि 200 DMA के आसपास है, फिर शेयर में बड़ी गिरावट आ सकती है, जो कि 840 से 800 रुपये तक लेके जा सकती है। तो जिनके पास हैं वो होल्ड करें, स्टॉप लॉस का लेवल आपको मिल चुका है, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तो ये तो बात हुई टाटा मोटर्स की, जहां पर लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल निकल के सामने आ रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि क्या ये गिरावट खरीदारी करने का मौका है। तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के जरिए मिल गया होगा। ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी9 का फोकस लगातार जारी है। ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखने के लिए आप मनी9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार। को पावर्ड बाय टेक्नो।